नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं टेक लाइट इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब हम प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रचलित नृत्य। ठीक है। अब जो इसको मैं फिर दो भागों में बांट सकता हूं कि जैसे कि लोक नृत्य हो गया, एक जनजातीय नृत्य और सामान्य छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित जो लोक नृत्य होते हैं वो सामान्य अन्य लोक नृत्य। तो इनको अगर मैं मिक्स के रूप में देखूं तो सभी को मैंने मिक्स कर दिया है, तो मैं इसको मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग नहीं। ठीक, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको किसके बारे में, कर्मा नृत्य के बारे में। ठीक है, कर्मा नृत्य। देखिए नृत्य क्या होता है, सबसे पहले तो नृत्य का अर्थ समझिए। नृत्य क्या है, एक नाट्य का मंचन, नृत्य जो है वो किसका, नाच का मंचन होता है, जो हम नाचते हैं। ठीक है, किसी भी मंच पर जब हम क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। मंच ऐसा नहीं है कि हमेशा एक मंच होगा, मंच पे ही आप डांस कर रहे हो। जो जनजाति होते हैं वो किसी जैसे कि किसी भी स्थान पर, ठीक, और जैसे कि घोटुल के अंदर नृत्य करते हैं, घोटुल के बाहर नृत्य करते हैं, गाँव में नृत्य करते हैं। सुवा नृत्य को देखे हो कि जब सुवा नृत्य होता है तो जो बालिकाएं होती हैं, ठीक है, जो बालिकाएं होती हैं वो सिर पे टोकनी उठाएं, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे सुआ बनाते हैं, मतलब मिट्ठू का प्रतिबिंब बनाती है, प्रति आकृति बनाती है, और उसको टोकनी में भर के वो हर किसी के द्वार पे जाती है और उनको शुभ आशीष प्रदान करते हुए सुआ गीत गाती है। ठीक है, तो नृत्य करने का कोई स्थान नहीं है, जनजाति बोलो या छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य बोलो, तो नृत्य करने का कोई पर्टिकुलर एक स्थान नहीं है कि नहीं ये स्थल है भाई आपको यहाँ पे नृत्य करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जगह समय के अनुसार, पर्व के अनुसार, कई सारे पर्व आते हैं जिनमें नृत्यों का आयोजन होता है। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो कृषि प्रधान संस्कृति है वो उसमें अधिकांश नृत्य कृषि से भी संबंधित होते हैं। तो चलिए एक एक करके नृत्यों को देखते हैं दोस्तों। कर्मा नृत्य है ना, कर्मा नृत्य, कर्म का महत्व बताने वाला यह नृत्य, कर्म का महत्व बताने वाला नृत्य बहुत सारी जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जनजातियों द्वारा किया जाता है, जैसे बैगा, गोड़, उराव, बिंझवार, गोड़, उराव, बिंझवार। ठीक है, तो इतनी जनजातियों द्वारा किया जाता है। एक दो और जनजातियों द्वारा भी किया जाता है, मतलब एक जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, सिर्फ एक ही जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, ये आपको जान के रखना है। तो देखिए दोस्तों कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें एक और जनजाति लिख लेते हैं, कोरवा। ठीक है, अब इस नृत्य में क्या होता है, कर्मा जनजाति, तो यह नृत्य विजयादशमी से प्रारंभ होकर, यह नृत्य विजयादशमी मतलब दशहरे से प्रारंभ होकर यह कब तक चलती है, वर्षा ऋतु तक चलती है ना, वर्षा ऋतु तक चलती है। ठीक, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, आपको ये जानना है कि विजयादशमी दशहरा से वर्षा ऋतु तक चलती है और वर्षा ऋतु में नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, कर्मा नृत्य नहीं किया जाता, वर्षा ऋतु में नृत्य नहीं किया जाता है ना, नृत्य नहीं किया जाता। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं।
स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु, ठीक है, तो कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु यह नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उस चीज़ को आपको याद रखना है कि मैंने बोला कि वर्षा ऋतु में यह नृत्य नहीं किया जाता, ठीक। इसमें जो पुरुष जो होते हैं वो मोर पंख से अपनी पगड़ी को सजाते हैं, मोर पंख से अपनी पगड़ी को क्या करते हैं, सजाते हैं, ठीक है। यह जो पर्व है दोस्तों, चूंकि क्या है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है अपना छत्तीसगढ़, तो कर्मा नृत्य जो है दोस्तों वो क्या करता है, जो श्रम प्रधान यहाँ के व्यक्ति का जो मतलब प्रवृत्ति होती है, श्रम प्रधान मतलब कर्म प्रधान जो प्रवृत्ति है, यहाँ के लोगों में प्रवृत्ति है, उसको क्या करती है, यह नृत्य प्रोत्साहित करती है। कर्म देवता की पूजा होती है और श्रम प्रधान प्रवृत्ति को यह दर्शाती है, यह और साथ ही साथ लोगों का क्या करती है, मनोरंजन भी करती है और इसे प्रोत्साहित भी करती है। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र, इस नृत्य में दोस्तों कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो बता देता हूँ। इसमें मांदर, ढोलक, टिमकी, मांदर, ढोलक, टिमकी, ठीक, इत्यादि का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और वाद्य यंत्र आता है ना जिसको हम झांझ कहते हैं, झांझ, तो उसका भी यूज़ किया जाता है, झांझ का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, ले लिए। अब ये जैसे स्पेशली जो बैगा जनजाति में किया जाता है, तो उस बैगा जनजाति में इस कर्मा नृत्य को क्या कहते हैं, बैगानी कर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, बैगानी कर्मा कहा जाता है, ठीक है। बैगा जनजाति में इसी कर्मा नृत्य को क्या कहा जाता है, बैगानी कर्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम दूसरी नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। कर्मा नृत्य के उपरांत बैगा जनजाति में प्रचलित जो नृत्य है उसको देखते हैं, ठीक है।